दोस्तों, महात्मा बुद्ध की आज की इस कहानी से हम सीखेंगे कि जिसकी जैसी मन की भावना होती है वह किसी बात का अर्थ वैसा ही निकाल लेता है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। वो जैसे ही प्रवचन खत्म करते हैं तो उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। जैसे ही वो प्रवचन और सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे उस वन के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे, इसीलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक औरत महात्मा बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सबसे अमीर घर में मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय बीता जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था कि आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीज़ों के पीछे मैं भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका मतलब सबने अलग अलग निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक बनाना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही जानने को मिलता है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनके मन की भावना जैसी होती है वो वैसी ही बात हमसे कहते हैं। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हमने उनकी बातों को नेगेटिव वे में लेना है या पॉजिटिव वे में लेना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी की भी नेगेटिव बातों को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में और अपने कर्म कीजिए। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल इंस्पायर्ड बाय बुद्धा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।